फोर्स का डिफिनेशन, फोर्स क्या होता है, और हम लोगों ने जाना फोर्स कुछ और नहीं क्या है, पुश और पुल है। फोर्स क्या है, पुश और पुल है। फोर्स का जो एसआई यूनिट है, फोर्स का जो क्या है, एसआई यूनिट है, फोर्स का जो एसआई यूनिट है वो क्या है, न्यूटन है। फोर्स का जो एसआई यूनिट है वो है न्यूटन है। फोर्स कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी। फोर्स के पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, फोर्स के डिफरेंट इफेक्ट के बारे में, इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में कवर किया, इफेक्ट ऑफ फोर्स। और हम लोगों को ये पता चला कि फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के स्पीड को, फोर्स किस ऑब्जेक्ट के स्पीड को इंक्रीज कर सकता है और डिक्रीज कर सकता है। फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के स्पीड को इंक्रीज कर सकता है और डिक्रीज कर सकता है। फोर्स किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को, सॉरी, फोर्स किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को, कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, वो रेस्ट में ला सकता है, रेस्ट में ला सकता है, या कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है मूव करा सकता है, तो मूव करा सकता है। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा कि फोर्स किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के शेप को या साइज को क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोगों ने कवर किया था, फोर्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप। जो हमारा पहला टाइप था, टाइप्स ऑफ फोर्स, और पहला टाइप था वो था कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स में दो ऑब्जेक्ट, यानी कि हम क्या करने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाने के लिए फिजिकली कांटेक्ट में आना पड़ता है। मान लीजिए कि हमें अपने डोर को ओपन करना है, डोर को क्लोज करना है, क्या हम बिना फिजिकल कांटेक्ट बनाए डोर से डोर को ओपन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। यानी कि हम डोर पे कौन सा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। सेकेंड जो हमारा फोर्स था वो था नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। मान लीजिए कि ये दो ऑब्जेक्ट है, दोनों अपोजिट चार्ज के हैं, एक निगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है। अब ये ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। उस टाइम ये दोनों के बीच में किसी भी तरह का कनेक्शन नहीं होगा, किसी भी तरह का फिजिकल कनेक्शन नहीं होगा। या अर्थ जब किसी ऑब्जेक्ट को अपने साइड अट्रैक्ट करता है, यानी फॉलिंग मैंगो है, फॉलिंग एप्पल है, उसको जब अपने साइड अट्रैक्ट करता है, या एप्पल और अर्थ के बीच में किसी भी टाइप का फिजिकल कनेक्शन होता है, नहीं होता है। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इस टाइप के फोर्स हैं, तो वो फोर्स हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नेक्स्ट फोर्स जो हम लोगों ने देखा वो था बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स, और बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, बैलेंस्ड फोर्स में एक ही ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स आते हैं, या मैग्नीट सेम रहता है, दो फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होता है। एक ही ऑब्जेक्ट पे दो इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होते हैं, इस टाइप के फोर्स को क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स से ऑब्जेक्ट में किसी भी तरह के मूवमेंट या चेंजेस नहीं आता है, क्योंकि इस कंडीशन में फोर्स होता है, नेट फोर्स होता है, क्या होता है, जीरो होता है। नेट फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। नेक्स्ट जो फोर्स था 4 नंबर, वो था अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स, और अनबैलेंस्ड पे फोर्स में एक ही ऑब्जेक्ट पे दो अनइक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स,
तो अनइक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है। और इस केस में हमारा नेट फोर्स होता है वो जीरो नहीं होता है। यानी कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करेंगे, बैलेंस्ड फोर्स, ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव करेगा। इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव करेगा। जैसे कि यहाँ पे एक हमारा जो बड़ा वाला फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड 15 न्यूटन है, एक मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन का है। तो 5 न्यूटन का हमने क्या बोला कि जो फोर्स लेफ्ट साइड में रखेगा तो उसका साइन क्या होगा, निगेटिव, और जो राइट साइड में फोर्स एक्ट करेगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। और इस केस में जो हमारा नेट फोर्स होगा, इस केस में जो हमारा नेट फोर्स होगा वो 10 न्यूटन होगा। ये ऑब्जेक्ट और कितना न्यूटन एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई हो रहा है, 10 न्यूटन का। यानी कि अब इस ऑब्जेक्ट में क्या होगा, मोशन आएगा। और नेक्स्ट जो हमारा लास्ट था वो था रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स, और रिजल्टेंट फोर्स में मान लीजिए कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे क्या होते हैं, मल्टीपल फोर्स अप्लाई होते हैं। इस ऑब्जेक्ट पे मल्टीपल फोर्स अप्लाई होते हैं, इनका कुछ मैग्नीट्यूड है और इस मल्टीपल फोर्स का इस ऑब्जेक्ट पे क्या होता है, कुछ इफेक्ट दिखता है। अब हम क्या करेंगे, इन चारों इन इन मल्टीपल फोर्स के बराबर हम एक सिंगल फोर्स अप्लाई करेंगे और उतना ही मैग्नीट्यूड लाएंगे, उतना ही इफेक्ट लाएंगे इस ऑब्जेक्ट में। और जो हमारा सिंगल फोर्स होगा, जो हमारा सिंगल फोर्स होगा, इनको रिप्लेस करने के बाद, इनको रिप्लेस करने के बाद जो हमारे पास सिंगल फोर्स आएगा, ये सिंगल जो फोर्स होगा यही कौन सा फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स होगा। कौन सा फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स होगा।